हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 9, दैट इज मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। सो इसके पहले के जो 2 लेक्चर है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने काफ़ी सारे सेपरेशन टेक्निक सीखी है, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम बचे हुए सेपरेशन टेक्निक जानेंगे और आज ही की क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 9.5। चलिए, सो लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। Vali goes for nature walk with her दादी and collect some water from a pond in a container। तो अब देखो, हमने वैसे तो मैं स्टोरी बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे क्या हुआ था कि बच्चे जो है वो समर वेकेशन उनकी पड़ गई है, ठीक है, और वो कहाँ पे घूमने गए हैं। सबसे पहले वो अपनी नानी के घर घूमने गए थे, फिर वो अपने ये पापा के फ्रेंड के घर घूमने गए थे, है ना, घनश्याम भाई के यहाँ पे गए थे, एंड अब वो फाइनली अपने दादी के घर पर आ गए हैं, ठीक है। तो एक सुबह की बात है, वो कहाँ पे जा रहे थे, नेचर वॉक के लिए गए थे अपनी दादी के साथ। कौन? वाली। Some water from the pond in a container, she observed some unwanted substance in it। तो वाली ने क्या किया, जब वो नेचर वॉक पे गई थी तो उसने ना कुछ वाटर कलेक्ट कर लिए, वाटर के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए, एंड उसमें उसने क्या देखा कि कुछ अनवांटेड पार्टिकल है, यानी कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट है जो पानी को गंदा कर रही है, ठीक है। डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर्ड यूजिंग अ लो कॉस्ट मटेरियल। ठीक है, तो हम किस तरीके से वाटर को फिल्टर करेंगे ये हमको बताना है। सो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कोल से, पेबल से, स्टोन से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, राइट। एक तो फिल्टर पेपर हम यूज कर सकते हैं, तो फिल्टरेशन करके भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। बट ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोल है, पेबल्स है, स्टोन्स है, ठीक है, सैंड है, इन सब से भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, ठीक। Now, so tea bag were initially made of soft cloth like silk because it could hold the tea leaves and let water passes through। तो टी लीव्स आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, है ना, कि नॉट टी लीव्स एग्जैक्टली, टी बैग, ठीक है। इस तरीके का टी बैग, उसके अंदर क्या होता है, टी लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जो टी बैग होता है ना वो ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसके थ्रू, ठीक है, वाटर या फिर जो टी है वो तो पास हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो टी लीव्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर नहीं आ सकते, है ना। उसमें उतने ही छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं कि सिर्फ वाटर का, ठीक है, वाटर उसके अंदर जा सकता है और उसके अंदर से वाटर बाहर आ सकता है। दैट्स इट। नाउ सिल्क वाज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट इज टच हॉट वाटर। Later people started using gauze और मसलिन। सो सबसे पहले सिल्क का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो इजीली टीयर नहीं हो सकता था, है ना, और बहुत लंबा भी चल जाता था, ठीक है। फिर बाद में लोगों ने क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, गॉज एंड मसलिन जो क्लोथ्स है, वो फाइबर जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली दे बिगेन यूज फिल्टर पेपर विद व्हिच इज व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। फिल्टर पेपर के बारे में क्या है, फिल्टर पेपर क्या करता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही अलाउ करता है पास होने के लिए, ठीक है, राइट। फिल्टरेशन लास्ट टाइम हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था फिल्टरेशन क्या होता है, तो इस तरीके से। नाउ माली एंड वाली गो ऑन अ बोट राइड। ठीक है, अब देखो, एक तो मॉर्निंग वॉक हो गई इनकी, है ना, फिर अब तो गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं, क्या करें, तो ये लोग निकल गए बोट राइड पे। दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में। सो माली एंड वाली गो ऑन अ बोट राइड इन अ नियर बाय रिवर विद देयर दादा, ओके, एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, उत्कम। सो उत्कम इज अ फिशरमैन। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, water drained out through the mesh. So Wali recalled the filtration method she had learned and realized that this method of catching the fish is somewhat similar। देखो, अभी जो टी बैग वाला हमने पढ़ा था तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, या फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला ही पार्ट हो रहा है। जो फिशरमैन है, ठीक है, उनके पास क्या प्रेजेंट है, इस तरीके का नेट प्रेजेंट है। अब देखो, फिशरमैन के पास नेट प्रेजेंट है, पानी के अंदर नेट को डाला और जितने भी उसमें से फिशेज है वो सबके सब क्या हो जाएंगी, इसमें कैच हो जाएंगे, और पानी वहां से ड्रेन आउट हो जाएगा और फिश इसके अंदर ही रह जाएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज टी बैग से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, राइट, और वाली को भी ये चीज यहाँ पे याद आ रही है। नाउ माली इज टेकन अबैक when he see plastic bag
broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with the other fishes trapped in the net. So basically यहाँ पे देखो क्या देखा बच्चों ने कि यहाँ पे कितनी ज्यादा गंदगी है, ऐसे ही कचरा फेंक रखा है, बॉटल्स हैं, कांच की बॉटल टूटी पड़ी है, प्लास्टिक्स जो है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी फिश के यहाँ पे गर्दन में या फिर माउथ में बोल सकते हैं कि वही बॉटल फंसी हुई है. सो दीज थिंग्स आर वेरी बैड. ये कैसी चीजें हैं, बहुत ही बेकार चीज है, राइट, जो कि किसने देखी है, माली ने देखी है. अब देखो ये सिर्फ एक जगह की बात तो है नहीं, हर जगह आपको इसी तरीके की चीजें दिख जाएंगी, क्योंकि एनिमल्स होते हैं उनको नहीं पता होता है तो वो उनकी चपेट में आ जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, एंड इनकी वजह से, इन पोल्यूशंस की वजह से उन एनिमल्स की जान भी जाती है, ठीक है. सो माली इज टेकन अबैक व्हेन दीज प्लास्टिक्स बैग, ब्रोकन बॉटल्स, अ लार्ज फिश विद अ स्ट्रॉ स्टक इन इट्स माउथ and the food wrappers along with the other fishes trapped in the net. So अब देखो यहां पे क्या है. अच्छा एक तो देखो मैं होमवर्क दूंगी तुमको और आई थिंक यही मुझे होमवर्क देना है आपको, राइट. चलिए, let us raise awareness about the issues related to river and ocean pollution by composing a poem. और आप पता है क्या, पोम तो बना सकते हो, ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आप एक पोस्टर भी बनाओ, है ना. तो ये आपका होमवर्क रहेगा, पोम तो आप बनाओगे, ठीक है, साथ ही साथ आप एक पोस्टर भी बनाओगे एंड उस पोस्टर में आप लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से ये जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, ओशन पोल्यूशन है, इसकी वजह से कितने एक्वेटिक एनिमल्स हर साल मरते हैं, ठीक है, उनको तरह तरह के डिजीजेस हो जाते हैं. इस चीज से आपको लोगों को अवेयर करना है, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है कि पोम बनाना है एंड देन एक पोस्टर बनाना है, ठीक है. देखो हाफ ऑफ द पोम आपके लिए ऑलरेडी बुक वालों ने बना के दी हुई है. पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई, क्लॉज क्लॉज वेयर यू आर डियर, पापा फिश क्राइज एंड ममा फिश हैज टीयर. ठीक है, तो इस तरीके का खूबसूरत सा पोम आपको भी बनाना है. अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो. ठीक है, कोयलास फेंटली हियर मदर्स सोरो एंड stop plastic pollution at source, river are huge resource, है ना. तो हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए. हमें वहां से क्या मिलता है, हमें वहां से रिवर्स है, ठीक है, ओशन है, दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना. वो बात अलग है कि हम ओशंस के वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बट दे आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. अगर हम उसको पोल्यूट करेंगे तो वो छोटा सा नदी तो नहीं है कि उसको क्लीन कर लिया जाएगा या फिर बहुत कम एनिमल्स को हार्म होगा. ठीक है, ओशियन बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसमें कितने सारे एनिमल्स होंगे, कितने सारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उन सब की जान यहाँ पे खतरे में होती है. ठीक है, तो हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, खास करके वाटर पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक, नाउ डिस्कस विद योर पेरेंट्स. ठीक है, अ बोल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन सार. ठीक है, होता है ना कभी कभी कि हम दूध गर्म करके फ्रीजर में रखना भूल जाते हैं, तो ऐसे हमने बाहर रख दिया और अभी कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है. ठीक है, तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जो मिल्क है वो सार हो जाता है, यानी कि मिल्क ने कर लिया है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, क्या कर लिया है मिल्क ने कर लिया है केमिकल रिएक्शन और अब वो हो गया है सार, यानी कि अब वो हो गया खट्टा, यानी कि खराब. ठीक है, डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे. ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन द प्रोसेस. ठीक है, तो अगर हमारे पास मिल्क जो है वो सार हो गया तो उससे हम पनीर बना सकते हैं. ठीक है, और भी काफी सारी चीजें बना सकते हैं. उसको हम हीट करेंगे, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जितना भी थिक पार्ट है वो अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. वो भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में. ठीक है, कभी अगर ऐसा हो जाता है तो उसमें हल्का सा शुगर डाल के ना उसको गर्म करके और फिर पानी अलग कर लो. ठीक है, जो थिक वाला पार्ट होता है उसको कंज्यूम करके देखो, मजा आ जाता है. ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट है Mali and Wali take blessings from their dada and dadi. Big goodbye to Balan and travel to Madhya Pradesh. So देखो इन्होंने इतनी जगह घूम फिर लिया है, अब इनकी समर वेकेशन जो है वो हो जाती है ओवर. ठीक है, आपकी भी जैसे हो गए समर वेकेशन ओवर, है ना, अब तो एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो ऐसे ही इन बच्चों के भी समर वेकेशन हो चुके हैं ओवर. एंड अब ये अपने दादा दादी एंड अपना जो इसका बेस्ट फ्रेंड था, है ना, बालन, उनको करते हैं ये गुड बाय. ठीक है, फिर मिलेंगे कभी अगली छुट्टियों में. एंड यहां से गुड बाय करके वो कहां के लिए निकल जाते हैं, मध्य प्रदेश के लिए निकल जाते हैं, जहां से वो
आए थे. So the train reaches Bhopal in Madhya Pradesh. The sun is rising and it is getting hot. On their way to Masi's maternal home. Okay, चलो ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है. अच्छा, मध्य प्रदेश निकल गए हैं ये, और कहाँ पे गए? अच्छा, भी इनकी छुट्टियां शायद खत्म नहीं हुई हैं, है ना. एक और जगह ही घूमने गए, अपनी मासी के घर चले गई हैं. मेटर्नल आंट होम. दे ड्रिंक छाछ, बटर मिल्क, एंड वहां पे उन्होंने क्या किया, ढाबा साइड, जो रोड साइड पे खाने पीने वाली चीज होती है ना, वहां से उन्होंने छाछ पी, यानी कि बटर मिल्क पिया. ठीक है. माली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट अ बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा. तो ढाबे पे ना एक बड़ी सी पेंटिंग लटकी हुई थी. अभी अगर पिक्चर में होगा तो हमें दिख जाएगा. तो यहाँ पे क्या हुआ कि माली ने पूछा ढाबे वाले से उस पेंटिंग के बारे में जो कि वॉल पे टंगी हुई थी. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग. द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग. ओके, सो इस प्रोसेस के बारे में बात की जा रही थी, इस पेंटिंग के बारे में बात की जा रही थी. ओके, सो दिस इज द पेंटिंग. ठीक है, ये पेंटिंग है चर्निंग. इसी के बारे में पूछा गया था. किसने पूछा था? माली ने पूछा था शॉपकीपर से. ठीक है, ढाबे वाले भैया से माली ने पूछा कि भाई ये पेंटिंग जो है ये किस चीज को बता रही है. तो ढाबे वाले भैया ने क्या बोला कि ये जो पेंटिंग है ये चर्निंग को बता रही है. अब चर्निंग से क्या होता है, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा ना कि दूध से मलाई निकालते हैं एंड फिर उस मलाई से घी बनाया जाता है, बटर मिल्क बनाया जाता है. तो वो कैसे बनाया जाता है? इस चर्निंग के प्रोसेस से ही बनाया जाता है. ठीक है, कैसे बनाया जाता है? इस चर्निंग के प्रोसेस से ही बनाया जाता है. नाउ तो ये फिर उनको चर्निंग के बारे में बताते हैं बच्चों को. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग, ठीक है, यूजिंग अ बिग चर्नर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मठनी. To separate butter. In this process, the butter being lighter float on the top, while the buttermilk is left behind. क्या होता है, जितना भी क्रीम है, ठीक है, वो सारा का सारा लाइट होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है, और जितना भी यहाँ पे हमारे पास बटर मिल्क है वो सारा का सारा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो नीचे रह जाते हैं. और इस तरीके से हम इन दो चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, और जो उसमें से क्रीम अब निकली है उसे हम क्या बना देंगे, घी बना देंगे. एंड बटर मिल्क यानी कि छाछ तो हम ऐसे ही पी जाएंगे. ठीक है. Now, their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all the memories with their friends upon returning home. ठीक है, तो कहाँ से थे ये? शिलोंग से थे, है ना. हाँ, तो ये शिलोंग से थे. तो बेसिकली अभी मध्य प्रदेश कहाँ पे गए? ये गए अपने मासी के घर, और वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ सीखी. वहाँ से उन्होंने चर्निंग वाला प्रोसेस सीखा. ठीक है, उससे पहले भी उन्होंने हैंड पिकिंग सीखा. ठीक है, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, डिकेंटेशन, ठीक है, और सेडिमेंटेशन, ये सारे के सारे प्रोसीजर उन्होंने सीखे हैं. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या देखा भाई कि जब वो अपनी मासी के घर से वापस से अपने घर पे लौटेंगे, ठीक है, तो दे वर वेरी एक्साइटेड ना, होंगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि ओ हम अपने स्कूल जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे. करते हो नहीं करते हो? सारी की सारी चीजें डिस्कस करते होंगे कि हमने गर्मी की छुट्टी में ये किया, मेरे पापा मेरे लिए ये लेकर आए, मेरी मम्मा ने मुझे ये दिलाया, या फिर हम अपने दादा दादी के घर पे गए थे, वहां पे मैंने ये नई चीज देखी. तो यही सारी चीजें आप लोग डिस्कस करते हैं. तो ऐसा ही ये लोग भी, इनके भी दिमाग में चल रहा था कि अब जल्दी से स्कूल खुले और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करें. ठीक है, so now it's time for them to reach their final destinations of the trip. Okay, that is Shillong and the capital of Meghalaya. ठीक है, शिलोंग क्या है? कैपिटल ऑफ मेघालय. तो वो लोग वहीं से थे. ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआ यानी कि पेरेंटल हाउस इन द शिलोंग, दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर. ठीक है, तो मासी के घर से कहाँ पे पहुंच गए? शिलोंग पहुंच गए, पर शिलोंग में अपने घर नहीं गए अभी, अभी अपने बुआ के घर पे गए. ठीक है, एंड बुआ के घर पे इन्होंने क्या देखा? कारपेंटर को देखा. ठीक है, हाउस इन द शिलोंग, दे नोटिस द कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर while working and he accidentally drop a few iron nail in the sawdust. ठीक है, तो इन बच्चों ने और भी बहुत सारी चीजें यहां से ऑब्जर्व की. जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि कारपेंटर जो है वो क्या बना रहा है? वो लकड़ियां बना रहा है, बट उसे गलती से, ठीक है, उसे गलती से नेल्स जो है वो इसमें गिर गया. ठीक है, वुडन के बहुत सारे पीसेस थे, थोड़े बहुत हम ऐसे बोल सकते फाइन पार्टिकल्स थे, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा. तो यहाँ पे वो नेल्स जो है वो गिर गए. अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैग्नेट लिया
और उसको उस जो हमारे पास ढेर था है ना, जिसके अंदर वो नेल गिर गया, उन्होंने वहां पे रखा, सारे के सारे जितने भी नेल थे उस ढेर से निकल के कहां पर चिपक गए, उस मैग्नेट पे चिपक गए। तो वापस से ये सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। चलिए, सो द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग द आयरन नेल, द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों ने ही कहा कि भाई, बच्चे देखो कितने ज्यादा समझदार है ना, बच्चे कितने ज्यादा यहाँ पे समझदार है। उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ते तो ऑफ कोर्स दे विल शॉक, बट क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पढ़ रखा है और उन्होंने खुद आइडिया दिया। देखो एक प्रोसेस है हैंड पिकिंग का जो कि किया जा सकता था और कर भी सकते थे अगर मैग्नेट नहीं होगा, क्योंकि हर बार मैग्नेट अवेलेबल ऑफ कोर्स नहीं होता है, तो उस केस में हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। बट इफ वी हैव मैग्नेट और हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल को ही हमें सेपरेट करना है, सो ऑन दैट केस यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेपरेट दी आयरन फ्रॉम दी सॉडस्ट। ठीक है, they ask carpenter to move the magnet through the sawdust, all the nails get attracted to it, which method of separation did the carpenter use? तो यहाँ पे कारपेंटर ने कौन सा सेपरेशन यूज किया है, yes that is the magnetic separation, right? कौन सा सेपरेशन टेक्निक यहाँ पे यूज किया है कारपेंटर ने, मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि मैग्नेट की हेल्प से आयरन नेल को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक, नाउ The substance which are attracted towards the magnet are called magnetic substances। ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन, जिंक, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर, ये सारे के सारे हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, मैग्नीशियम है, फिर हमारे पास कोबाल्ट है, निकल है, ये सारे के सारे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक, आयरन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेशन करना। ठीक है, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेशन करना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है। नाउ अब देखो, आज के टाइम पे तो हम इस तरीके से, अगर हमें छोटी चीज को सेपरेट करना होगा तो ऑफ कोर्स वी विल यूज दैट छोटा सा मैग्नेट। लेकिन अगर हमें बिल्कुल गार्बेज में से कुछ मेटल्स को कलेक्ट करना होगा, ठीक है, हीप ऑफ गार्बेज में से अगर हमें मेटल को कलेक्ट करना होगा, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आई होप कि आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। Nowadays recyclers use a magnet to separate iron articles from the heap of waste. In many industries, the waste material often contains scrap iron. This is separated from the heap of the waste material using a magnet fitted in the crane. तो क्रेन में ही मैग्नेट फिट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये लार्ज स्केल पे काम करना होता है। छोटे छोटे मैग्नेट ले जाके हम इधर काम करेंगे तो काम होगा भी नहीं, है ना। और सारे के सारे, एक तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि सारे के सारे मेटल्स को हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्रेन पे मैग्नेट लगा दिया जाता है ना, और यहाँ से उस स्क्रैप में से, ठीक है, यहाँ से इस स्क्रैप में से क्या करते हैं, फिर उस आयरन को या फिर जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस है उन सबको सेपरेट कर लिया जाता है। सो द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज, और सेपरेट करने के बाद इसको रिसाइकिल करते हैं एंड देन रीयूज करते हैं। ठीक, माली एंड वाली हैड डिलाइटफुल हॉलीडे एंड दी भारत की यात्रा, ठीक है, टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विद फन विल एंड एवर लास्टिंग मेमोरी ऑफ देम। तो इस छुट्टियां ये इतने ज्यादा घूमे, ठीक है, कि ये इन लोगों का बेस्ट ट्रिप बन गया, है ना। इनकी बहुत अच्छी अच्छी यादें बन गई। अच्छी अच्छी यादों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं, है ना। और कहीं बुक खोल के कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, चलते फिरते, यानी कि आए दिन जो हम काम कर रहे होते हैं उन्होंने वहां से कॉन्सेप्ट सीखा। दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें हर बार बुक खोलने की जरूरत पड़े। अपने आसपास अगर हम बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो हम काफी कुछ तो भाई अपने आसपास से ही सीख जाएंगे। ठीक है, नाउ they not only enjoy
exploring different regions of India, but also gain a lot of knowledge about various method of separation of a substance, है ना। तो इनका घूमना फिरना भी हो गया, इनकी पढ़ाई भी हो गई और इनको नई नई चीजें भी सीखने के लिए और देखने के लिए मिल गई। ठीक, नाउ एक्टिविटी 9.6, लेट अस प्ले। सो राइट द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर, है ना, सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस। ठीक है, अगर हम स्मॉल स्टोन्स को सेपरेट करेंगे पल्सेस से तो कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चर्निंग कर्ड इनटू अ बटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर। ठीक है, स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर, राइट द फॉलोइंग फ्रेज। ओके, टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया, यानी कि डिश मेड ऑफ ब्रोकन व्हीट और पोहा, है ना। Taking out seeds from the watermelon, sorting piles of sawdust and iron nails from the mixed heap of building material, picking marigold flower from heap of the other flower to make a garland. So basically इन phrases को आपको क्या करना है? लिखना है। आप इसका सेपरेशन टेक्निक भी यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे कौन सा सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सारे के सारे सेपरेशन टेक्निक मैंने आपको बता दिए हैं। क्या अब आप वो सेपरेशन टेक्निक लिख पाओगे? यस, आई होप कि लिख पाओगे। अगर लिख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाते हो तो आप ये चीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको सिखाऊंगी कि कैसे लिखेंगे, बट पहले आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें हैं। Separating pebbles from sand, separating coconut pieces from rice flour, separating oil from water, separating salt from salt solution. तो ये सारे के सारे क्या है? इन सब में कोई ना कोई सेपरेटिंग टेक्निक्स हमारा यूज होगा। Now take two baskets, each represent one of the two purposes of which we separate substances from two team and see who will get the maximum correct एंट्रीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे दो बास्केट ले लेना है ना, एंड ईच रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द टू पर्पसेस ऑफ विच वी सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम टू टीम एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। ठीक है, सो थिंक एंड स्टार्ट। चलिए, टू रिमूव वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल, एंड इसमें क्या करना है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। यहाँ पे हमें ऐसी चीजें रखनी है जो यूजफुल नहीं है, एंड यहाँ पे हमें ऐसी चीजें रखनी है जो यूजफुल है। तो ये आप कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, चावल ले लो, उसमें हस्क हो सकते हैं, ग्रेन ले लो, उसमें हस्क हो सकता है, स्टार्क एंड ग्रेन भी ले सकते हैं आप। तो उसमें से बस आपको क्या करना है? वांटेड एंड अनवांटेड पार्टिकल्स को यहाँ पे सेपरेट करके इन दोनों टोकरियों में भर देना है। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी हेल्प इन assessing your understanding to why we separate substances. अच्छा, क्यों करते हैं हम चीजों को सेपरेट? देखो, चीजों को सेपरेट करने के पीछे का पर्पस क्या है कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल थिंग्स। मान लो हमारे पास चावल है, चावल में बहुत सारे हस्क प्रेजेंट है। क्या हम अगर ऐसी बना देंगे तो हमारे बार बार हम खाना खाएंगे तो उसमें हस्क नहीं आएगा? तो क्या हम आराम से खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, हमें परेशानी होगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज को यूज करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो उसमें सारी की सारी जो चीजें प्रेजेंट है, क्या वो हमारे लिए डिजायरेबल है या फिर नहीं है। अगर हमारे लिए डिजायरेबल है तो फिर हमें कोई सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है सो इन दैट केस हमें सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और सेपरेशन टेक्निक जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपने आप ही वांटेड एंड अनवांटेड पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक में अनवांटेड, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीजें हमारे काम की नहीं है, ठीक है, उसको अलग कर दो, जो चीजें हमारे काम की है उसको अलग कर दो। ठीक, चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।